नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब इसके पहले भारतीय युग पढ़ रहे थे और भारतीय युग में जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचनाओं को हमने याद करा दिया है और उनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं उसको भी हमने बता दिया है। दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, निराश मत होइए कि डेट नहीं आ रही है या रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप लोग बस अपना 100% दीजिए और कभी ना कभी तो डेट आएगी। हालांकि लेट तो हो ही रहा है कि डेट नहीं आ रही है, लेकिन आप डेट के चक्कर में या फिर रिजल्ट के चक्कर में इन सब में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप पढ़ते रहिए लगातार। जो होशियार बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ते रहते हैं और जब डेट आती है तो उनको बस रिवीजन करना होता है। और आप लोग भी ऐसे ही करिए मेरे प्यारे दोस्तों। कभी भी किसी के बहकावे में मत आइए कि यार क्या करोगे पढ़ के, डेट तो आ ही नहीं रही है। तो इस तरह से आप कभी भी किसी के कहने पे मत जाइए। आप सिर्फ जो है लगातार मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज हम इसी क्रम में भारतीय युग के बाद जो क्रम आता है द्विवेदी युग, उसको पढ़ेंगे। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों को मैं पढ़ाऊंगी नहीं, याद करवाऊंगी। हमारी क्या खासियत है कि हम आपको क्लास में ही चीजों को याद करवाते हैं, ट्रिक से, एकदम शानदार ट्रिक से। तो द्विवेदी युग का जो समय था आप लोग जानते ही होंगे, 1900 से 1918। हालांकि जो शुक्ल हैं वो इसका समय 1893 से 1918 मानते हैं। यही है ना, 1893 से, हाँ सही है, 1918 मानते हैं। और इसको नई धारा का द्वितीय उत्थान बहुत पूछा जाता है। नई धारा क्या है? द्वितीय उत्थान। पूछा जाता है कि द्वितीय उत्थान ये किसको कहते हैं, किस काल को कहते हैं? तो द्विवेदी युग को ये द्वितीय उत्थान कहते हैं। इसके बाद एक चीज बहुत पूछा जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि अगर पूछे तो कौन है? श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग के क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो क्रम आता है वो श्रीधर पाठक का आता है। इनका जन्म जो है 1859 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1859 ईस्वी में। और ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो द्विवेदी युग है उसको डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल की संज्ञा दी। क्या कहा उन्होंने? जागरण सुधार काल। ध्यान से देखना इस क्लास को। जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं, इसको हालांकि हमने ट्रिक में बना के शॉर्ट में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो एकांतवासी योगी जो श्रीधर पाठक का है वो किसका अनुवाद है? ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। किसका अनुवाद है? हर्मिट का। और ये हर्मिट जो है किसकी रचना है? गोल्ड स्मिथ की। गोल्ड स्मिथ की वैसे ये तीनों रचनाएं हैं और ये तो आपको पता ही होगा किसकी रचना है? कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास का ऋतु संहार। और हर्मिट, डिजर्टेड विलेज, ट्रैवलर, ये जो है गोल्ड स्मिथ की रचनाएं हैं और उसी का अनुवाद श्रीधर पाठक करते हैं। तो एकांतवासी योगी, जो योगी होता है वो हर मिनट सोचता है। हर मिनट क्या करता है? तपस्या करता है। योगी क्या करता है? हर मिनट वो तपस्या करता है। यहाँ से हम याद कर लिए। इसके बाद है उजड़ ग्राम और डिजर्टेड विलेज। विलेज मतलब भी गांव होता है और यहाँ ग्राम दिया है तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। पूछ लेगा कि उजड़ ग्राम किसका अनुवाद है? तो डिजर्टेड विलेज का है। और शांत पथिक ट्रेवलर, जो ट्रेवल करता है, जो ट्रेवलर है वही तो क्या है? पथिक है। जो ट्रेवल करता है वही क्या है? पथिक है। तो शांत पथिक किसका अनुवाद है? ट्रेवलर का। अब इसकी भाषा पूछ लेता है। अब हमारे जो योगी जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, कैसे बोलते हैं? खड़ी बोली बोलते हैं कि नहीं? जहाँ कहीं भाषण देते हैं तो खड़ी हिंदी बोलते हैं। तो योगी जो एकांतवासी योगी, उसकी भाषा क्या हो जाएगी? खड़ी बोली हो जाएगी ना।
लेकिन जो गांव में है, जो लोग गांव में रहते हैं, वो कौन सी भाषा बोलेंगे? अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे, यानी कि ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। ब्रज और खड़ी में कंफ्यूजन होगा, तो जो गांव में रहेगा वो कौन सी भाषा बोलेगा? ब्रज भाषा। लेकिन जो पथिक है, जो कहीं जाएगा रास्ते में, तो वो अपने गांव की भाषा तो बोलेगा नहीं। वहां पे चार जगह के लोग रहते, तो क्या बोलेगा? खड़ी बोली में। कैसे बोलेगा वो? खड़ी बोली। जो पथिक रहेगा वो कैसे बोलेगा? वो खड़ी बोली में बोलेगा। ठीक है। इसके बाद जो है हमारी खड़ी बोली के मौलिक काव्य हैं, इसकी ट्रिक देखो कि कैसे इनको याद करें। क्योंकि भारत गीत पूछ लेगा किसकी रचना है, तब क्या करोगे? याद ही नहीं रहेगा। आप भारत गीत को भारत भारती समझ के मैथिली शरण गुप्त मार के आ जाओगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आप ट्रिक से एकदम क्लियर करेंगे। श्रीधर पाठक की रचना वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय बीड़ा, धन विजय, सांध्याटन, गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत। अब याद कैसे करें? वनाष्टक, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक, जो पाठक होता है वो कहाँ जाना चाहता है? एकांत में, एकदम अकेले। कहाँ जाएगा वो? वनों में। वन में जब कोई नहीं रहता है, जब पूरा वातावरण शांत है, तो पाठक कहाँ जा रहा है? वन में जा रहा है, वनाष्टक। और वन है कहाँ? देहरादून। देहरादून में बहुत बढ़िया जगह है घूमने वाली। तो देहरादून जाता है वन में, देहरादून। और वहां पे क्या करते हैं सब लोग? जाके गाना वगैरह की शूटिंग होती है ना, वहां पे पिक्चर वगैरह बनता है, तो क्या करते हैं? गीत, भारत गीत। क्या करते हैं? सब भारत गीत गाते हैं। और गीत में ही जगत की सच्चाई होती है कि नहीं? जो गीत होता है, जो गाना होता है, उसमें जगत की सच्चाई होती है। जो हमारे समाज में घटनाएं घटित हो रही होती है, वही सारी चीजें गाने में पिरोई जाती है। तो भारत गीत, जो गीत है उसमें जगत की सच्चाई है। और वही क्या है? जो सच्चाई को कहता है वही स्वर्ग है। वही क्या है? वही स्वर्ग है। और उसी को धन भी ढेर सारा प्राप्त होता है। लास्ट में है सांध्याटन, गुणवंत हेमंत। सांध्याटन, गुणवंत हेमंत लास्ट में याद कर लो। पाठक पाठक जो है वन में जाता है। वन कहाँ है? देहरादून में। और देहरादून में जाके सब लोग गीत गाना, रील्स बनाते हैं, भारत गीत। और वही क्या है? गीत में सब जगत की सच्चाई है। और जो सच्चाई को बताएगा वही सही है, वही क्या है? स्वर्ग है। और उसी को धन मिलेगा। सांध्याटन, गुणवंत हेमंत। दो रचनाएं और हैं, कश्मीर सुषमा, मनोविनोद। अब इनको याद कर लीजिए। कश्मीर में भी पाठक जाना चाहता है। कहाँ जाएगा? कश्मीर में। और कश्मीर में मन बड़ा लगता है। कश्मीर में बहुत अच्छी वादियां हैं, पहाड़ हैं, वहां पे क्या होता है? मन बहुत अच्छा लगता है। मन को अच्छा लगता है। ये जो दोनों रचनाएं हैं ना इनकी, ये तो सब खड़ी बोली में है, लेकिन ये दोनों किसमें है? ब्रज भाषा में। यही पूछ लेगा कि कश्मीर की भाषा क्या है, तो क्या है? ब्रज भाषा। अब यहाँ देख रहे हैं खटकोड़ वाला शाह है, और सुषमा में भी क्या है? खटकोड़ वाला शाह है। सुषमा में भी खटकोड़ वाला शाह और भाषा में भी खटकोड़ वाला शाह। तो जो है कश्मीर सुषमा में कौन सी भाषा हो जाएगी? ब्रज भाषा। और मन, हमारा मन कहाँ करता है जाने के लिए? कृष्ण की नगरी ब्रज में। कहाँ करता है? कृष्ण की नगरी ब्रज में। तो मनोविनोद की भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज भाषा। मन कहाँ करता है जाने के लिए? ब्रज में। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो भी रचना है उसकी सारी ट्रिक है, उसको याद करो और वही भूल जाओ। बाद में फिर से पढ़ोगे, फिर से वही सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।